हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जहां पे चल रहा है सुबह 5 बजे घटना चक्र का सेशन। घटना चक्र का जो सेशन आपका सुबह 5 बजे चल रहा है, किसकी जगह पर शुरू हुआ है आपको ये बता देते हैं। स्टेट स्कीम चल रहे थे, उसकी जगह पे इसको स्टार्ट किया गया है। और ये जो स्टेट स्कीम वाला पार्ट बचा हुआ है, यानी कि जितने भी ऐसे स्टेट्स हैं जिसका अभी स्टेट स्कीम डिस्कस करना रह गया था, वो मैंने इंक्लूड करना शुरू कर दिया किसके साथ, यहाँ पे 7 बजे के सेशन में, जो कि आप लोगों के लिए टी और कॉफी वाला सेशन होता है कि भैया यहाँ तो आने ही आना है, किसी भी हालत में यहाँ पहुंचना है। तो इसकी जगह पे आपको ये घटना चक्र मिल रहा है। पूरा जनवरी से लेके जून तक का 2020 का घटना चक्र के अंदर जितने भी सवाल थे उन सबको यहाँ पे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। उसके बेसिस पे जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और उसके साथ उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। एक बार से सेशन का जो लिंक है उसको कॉपी करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये तो है पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल जो आप देख सकते हैं। अब शुरुआत करेंगे यहाँ पे क्लास की, लेकिन आपको ये बता दें अनअकैडमी की जो क्लासेस हैं उसमें जीएस घटना चक्र की जो है वो पढ़ा रहे हैं हम, और जो एनसीईआरटी के क्लासेस हैं वो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से, और उस पर एक कार्टून पिकाचू की इमेज लगी है, तो सही से सही जगह पे देख के जुड़िएगा। वहां पे 35,000 के आसपास लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये जो जीएस और एनसीईआरटी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये फ्री क्लासेस हैं, इनमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। तो क्लासेस को लाइव ही जुड़ना है, लाइव ही क्लासेस मिलेंगे, तो प्लीज टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे पहला सवाल, कौन सी ऐसी धारा है, यानी कि कौन सा वाला ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर अभी हाल ही में पीएम केयर फंड के अंदर जितने लोगों ने फंड दिया था उनको टैक्स में छूट दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 80 जी। जैसे कि देखो अभी हुआ है ना कि जितने भी ऐप वगैरह हैं उनको पूरी तरीके से बैन किया गया। सेक्शन कौन सा यहाँ पे लगाया गया? तो सेक्शन हो जाएगा 69A सेक्शन के अंदर ये काम किया गया। तो कई बार सेक्शन वगैरह पूछ लेता है। अब देखिए पीएम केयर फंड जो है इसके अंदर कहा गया है कि अगर आपने पूरा यहाँ पे कुछ डोनेशन वगैरह किया है तो आपको यहाँ पे क्या होगा? टैक्स रिवर्ट मिलेगा, यानी कि आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। चलो ठीक है, फाइन है, बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं पीएम केयर फंड जो है इसमें केयर्स का फुल फॉर्म क्या है, जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि इससे आसान सवाल हम आपसे नहीं पूछ सकते। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो फंड है, ये जो अमाउंट बनाया गया था, इसको अभी आरटीआई से बाहर रखा गया है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा चली थी कि इसको आरटीआई के अंदर होना चाहिए। अगला सवाल, हाल ही में किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसको दिया गया? नवीन पटनायक जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है ये पेटा के द्वारा दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने, देखो 15 सवाल होंगे, हर दिन हम लोग 15-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? 2 महीने का टाइम लगेगा, ज्यादा से 2.5 महीने का टाइम लगेगा। एग्जाम आते आते एग्जाम तो जाएगा ना, सीधा अक्टूबर में पेपर है, तो तब तक तो पूरा कवर ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोविड-19 के चलते 5T नाम का जो पूरी एक योजना जो है वो कौन से राज्य में शुरू करेगी? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या आप मुझे टी के जितने भी 5 चीजें बताई गई हैं, क्या आप पांचों के नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो? एक बार से जरा लिख के बता दो। अगला देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सीएम जो है केजरीवाल जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत करेगी। 5T में क्या क्या आता है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ये पांचों चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि वहां पे कोविड को कंट्रोल किया जा सके। अगला सवाल, ज्वालामुखी अनक क्राकटुआ ये कहाँ पर लोकेटेड है? एक्चुअली अभी क्या हुआ था, यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हो गया था, ज्वालामुखी फट गया था। ये कहाँ है? इंडोनेशिया के अंदर लोकेटेड है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाती है? जकार्ता रहेगी, और जकार्ता में आपको आसियान का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आसियान कब बनाया गया है? 1967 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाल ही में विजडन का लीडिंग क्रिकेट इन दी वर्ल्ड का खिताब किसको मिला है? तो ये जो खिताब गया है किसको मिला है? बेन स्ट्रोक को मिला है। और बेन स्ट्रोक कौन सी कंट्री की तरफ से खेलते हैं? तो कंट्री का नाम याद रखिएगा, दैट इज इंग्लैंड। और इनकी एक किताब भी है जिसका नाम क्या है? ऑन फायर। अगला सवाल यहाँ पे क्या है? लघु एवं मध्य, यानी कि हम एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर के अंदर शुरुआत करेगी सेफ प्लस की। देखो ये जो सेफ प्लस लॉन्च किया गया है एमएसएमई के अंदर, किसने लॉन्च किया? सिडबी ने। क्या मुझे बता सकते हैं कि जो सिडबी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बहुत ही इजी क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर लिखिएगा, लेकिन साथ में हम भी आपको बता देते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। लखनऊ के अंदर लोकेटेड है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया गया है? 1990 में बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है ये किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास ही मंत्रालय आपको मिलता है। अगला सवाल, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी
एजेंसी का नाम पूछा है, ने चंद्रमा पर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एक बेस कैंप की बात करें कि एक बेस कैंप वो यहाँ पे बनाएंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी, नासा रहेगी। ऑब्वियस सी बात है। नासा का फुल फॉर्म जरा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको बनाया कब गया था, 1958 में, और इसके अध्यक्ष कौन है वो भी आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अभी यहाँ पे एक और न्यूज़ आई थी, खैर वो तो अभी रिसेंट वाली है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नासा की जो बिल्डिंग है, पहले तो ये जान लो कि वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। नासा की जो बिल्डिंग है उस पर आप बस ये समझ लो कि उसकी बिल्डिंग का जो नाम है वो किसके नाम पे रखा जाएगा। मैंने आपसे दो नाम यहाँ पूछे हैं, पहला इसके अध्यक्ष का नाम, दूसरा इसकी जो बिल्डिंग होगी उसको किसके नाम पे रखा जाएगा। वो अफ्रीकन अमेरिकन एक साइंटिस्ट थी, उनके नाम पे होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगला सवाल, पे सेफ ऑन ट्रू डे 2020 किस संगठन ने मनाया है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी आया है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, मॉन्ट्रियल के अंदर। अच्छा, अगर नेशनल वाला पूछा जाएगा तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में। और इसके अगर आपसे एम्बेसडर पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे, सुनील शेट्टी जी रहेंगे। अभी नाडा के लिए नाडा इंडिया करके एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, तो बी प्रिपेयर, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला सवाल, शील्ड ये जो ऑपरेशन है ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश या फिर आपके क्या नाम है, स्टेट के अंदर स्टार्ट हुआ। आंसर विल बी दिल्ली के अंदर शुरू किया गया। ये देख सकते हैं आप ऑपरेशन शील्ड। याद रखना कि कोविड के चलते ही ये सारी चीज़ों को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, क्योंकि दिल्ली के अंदर काफ़ी सारा आप ये कह सकते हैं मतलब वो वैसी वाली सिचुएशन थी कि मैक्सिमम केसेस आपको वहाँ पर मिल रहे थे। ठीक है, अब देखो शील्ड में अगर एस पूछा जाएगा तो सेलिंग ऑफ एरिया, उसके बाद एच पूछा जाएगा होम क्वारंटाइन, आई पूछा जाएगा आइसोलेशन, ई पूछा जाएगा एसेंशियल, एल पूछा जाएगा तो लोकल सैनिटाइजेशन, एंड डी पूछा जाएगा तो डोर टू डोर सर्वे हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अन्नपूर्णा पोर्टल व आपूर्ति मित्र पोर्टल की शुरुआत करी है, इसको लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा यूपी। देखिए यूपी के अंदर अभी वृक्षारोपण 2020 को भी शुरू किया गया, तो यूपी से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। अगला यहाँ पे क्या है, मेलिना ट्रंप द आर्ट ऑफ हर डील, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो किताब है भाई किसने लिखी है। आंसर हो जाएगा मैरी जॉर्डन। क्या आप मुझे बता सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनका क्या रिलेशन है, मतलब इनकी बेटी है या फिर इनकी वाइफ है, कौन है। वैसे मुझे पता है, आंसर कर ही लोगे तुम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला, अच्छा हाँ एक चीज़ और यहाँ से याद कर लो, वैसे ये सवाल आएगा तो, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बता दूं, बिकमिंग नाम की जो किताब है ये मिचेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है, जिसको अभी आपने अगर देखा हो, ध्यान अगर आपका हो, तो ग्रैमी अवार्ड्स में जो ऑडियो के लिए अवार्ड गया था वो इनको दिया गया था। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि जो IMF की हम बात करते हैं, इसमें सलाहकार समूह के भारत की तरफ से किसको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रघुराम राजन जी को इसके अंदर भी अपॉइंट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके MD कौन है, क्रिस्टियाना जॉर्जिवा। हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन DC के अंदर। और इसने काम करना कब शुरू किया था, 1945 में। और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ इसको भी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस हुई थी तब इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हैं रघुराम राजन जी की जो किताब है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है ये कब सेलिब्रेट हो रहा है, 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया। ये देखो, ये ध्यान रखना कि जनवरी से जून तक का 2020 का जितना भी करंट अफेयर्स है, क्योंकि जून की तो अभी मैगजीन आई नहीं है, तो जून की मैगजीन जैसे ही आएगी हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, नासा के किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है। तो नासा का कौन सा मिशन हो जाएगा, अपोलो 13। देखो अपोलो 13 वॉज ए थर्ड लूनर लैंडिंग, मतलब ये तीसरा ऐसा था जिसको लूनर के ऊपर लैंड करना था, बट जो मिशन था वो अबॉर्ट कर दिया गया था, मतलब कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद भी इसको क्या बोला जाता है, सक्सेसफुल फेलियर। भैया ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज़ बन के, इतनी बड़ी चीज़ कोई बन के तैयार हो गई है, अब कुछ रीजंस की वजह से अगर वो फेल हो जाता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि यार दिस इज अ फेलियर, यू कांट से कि वो फेलियर था। ठीक है, चलिए अगला देखो, अप्रैल 20 में जारी फोर्ब्स की विश्व में अमीरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा। ध्यान रखिएगा अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, जेफ बेजोस रहेंगे नंबर 1 पे। किसकी तरफ से यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, फोर्ब्स की मैगजीन में पूछा जा रहा है, तो याद रखना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दें, फोर्ब्स की मैगजीन आई है ना, तो यहाँ पे ये तो बता दें कि अमेजोन के ये हेड हैं, पता चला यही भूल जाओ।
और हाँ, अभी रिसेंटली जो फोर्ब्स की मैगजीन आई है, अभी की बात कर रहे हैं, मतलब हम जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई में जो फोर्ब्स की अभी लिस्ट आई है उसमें आपको याद आ जाना चाहिए कि मुकेश अंबानी जी की जो रैंकिंग है वो नंबर 7 पे हो गई है। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा क्योंकि इसकी पीडीएफ नहीं मिलती है। इसके अलावा ये तो चल रहा है घटना चक्र का सार करंट अफेयर्स का आपका पूरा जनवरी से लेके जून तक का, लेकिन इसके अलावा जो जीएस के क्लासेस आपको मिल रहे हैं घटना चक्र के, ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है। क्या करना है इस पे यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ध्यान रखिए क्योंकि आप लोगों के फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा और अब मुलाकात होगी आपसे 7 बजे के सेशन में लाइव। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।